वचन पढ़े, बिना वचन को समझे आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आपके जीवन में परमेश्वर ने बार बार, मैं सोच रही हूँ कि बहुत वर्षों से बोलते आ रहे हैं, इस कलीसिया में परमेश्वर ने अपने भेदों को खोला है, पता है। और जो मैं एहसास कर रही हूँ इन दिनों में, मैं आपसे कह रही हूँ, यीशु मसीह कभी भी आ जाएंगे। जब आप प्रभु के पास आते हैं ना, तो आप ये कहें, प्रभु आप मुझे, अगर आप मिल जाएंगे, सच में रीति रिवाज परंपरा, ये जिस चीज़ से आप एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगी। लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हमें सीखना है। अब वो सिंपल सी वो चीज है, वो लेडी की जिसने 12 वर्ष से वो दुख उठा रही थी। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से, कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गए। एक स्त्री थी, ये दृष्टांत आपके और मेरे लिए है। एक स्त्री थी जिसको कितने वर्ष से? 12 वर्ष लहू बहने का रोग था। ओके, 26 वचन। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। आप देखो, वैद्यों से कितने लोग दुख उठा रहे हैं। 12 वर्ष से है, और लिखा है कि बहुत वैद्यों के पीछे उसने माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि वो खुदा की हुजूरी में नहीं थी, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। और उसके लिए पहला पॉइंट क्या है? आइए, होशे की पुस्तक 5वां अध्याय के 15 वचन को हम पढ़ेंगे। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। अपराधी जानकर हम तो अपने अपराध को ये, हाँ प्रभु जी मैंने ज्यादा खा लिया, मैं बहुत कई लोग मीठा ही मीठा खाते। ये आप लोग बच्चे नहीं हो, हमको समझ कर करना है। नमक पानी ये वो खाए जा रहे हैं, एक ही जगह लेटे जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। हर बात के लिए परमेश्वर हमें डिसिप्लिन, कलीसिया के अंदर आज्ञाकारिता और डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नौकरियों में फिरौन ने ऐसा बांध रखा है और आप समझ नहीं पा रहे हो। बताओ किसको आपके घर में आपको नौकरी करते हुए, सोते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, फेसबुक में बैठकर क्या तुमको आनंद? कौन सा आनंद? पल भर का आनंद नहीं है। बाइबल कहती है ये तो वो इंसान था जिसने सब कुछ कर लिया और अंत में का सब बेकार की चीजें हैं। ये आपकी मेरी बुद्धि के लिए है। हाँ सुन, जो भली बात मैंने देखी, वरन जो उचित है वो यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। प्रेज द लॉर्ड। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, मेरे परमेश्वर ने मुझे धन संपत्ति दी है, मैं सुखी हूं, मैं कोई दुखी नहीं। धन संपत्ति, घर द्वार, बाल बच्चे, विवाह जीवन, ये सब परमेश्वर की ओर से है। और जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसका रिजल्ट बहुत खराब होता है। स्त्री पुरुष घर में रहते हैं, वो प्यार नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। ये परमेश्वर का जीवन नहीं है। खाते पीते हैं, चेहरा लटका के खाते हैं, गैस्ट्रिक हो जाती है, खाते हैं पेट फूल जाता है, खाते हैं हाजमोला, खाते ये करते हैं, सब करते हैं। ये आपको समझो, ये आशीष है। आगे 19, वरन हर एक मनुष्य जिससे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। कितनों के पास ये वरदान है? क्या मैं आनंदित हूँ? क्या मैं सुखी हूँ? क्या मेरे घर में सुख है प्रभु? क्या मेरे घर में प्रेम है? क्या मेरे घर के सब लोग मेल मिलाप से रहते हैं? कि मेरे घर में 4 दिशाएं हैं, 4 बातें हैं, कोई सहमत ही नहीं होता है प्रभु? क्या ये परमेश्वर का वरदान है आपके घर में? चर्च रीति रिवाज और परंपरा नहीं है। बाइबल में परमेश्वर ने लाल समुद्र, मतलब जो सामर्थ के काम आपको करके दिखाए, वो इसलिए दिखाए कि तुम जानो कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ और आदम के द्वारा जो पतित जीवन तुम्हें मिला है, अब दूसरे आदम के द्वारा मैं तुम्हें परमेश्वर की हुजूरी में लाऊंगा। बस यही है, मैं मंदिर बनाऊंगा।
मेरे यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपना मंदिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपना वास स्थान बनाऊंगा, अपने लहू के द्वारा बनाऊंगा, अपने जीवन के द्वारा। ओ मेरे प्रभु, परमेश्वर को यहाँ पर लिखा है, आपको परमेश्वर को आपके अंदर आना है। बोलो, मेरे प्रभु को मेरे अंदर आना है, उसकी आत्मा को मेरे अंदर आना है, उसकी उपस्थिति को मेरे अंदर आना है। ये संकट इसलिए है कि मैं अपने प्रभु की हुजूरी में आऊं, उसको पुकारूं, उसको। वो आप और भी रोगी होते जाओगे, आपका घर और भी होते चला जाएगा। आज आपका जीवन देखो, आप सब प्रकार के काम कर रहे हैं, परंतु आप प्रभु की हुजूरी में नहीं है, परमेश्वर की निकटता में नहीं है। पर जो हैं, आप उसमें बड़े लिखा, जो शुद्ध मन के हैं, जो खराई से सच्चाई से चलते हैं, मैं परमेश्वर उनको बहुत आशीष देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को, आपको परमेश्वर का वरदान चाहिए, इसलिए संकट और विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं। हाय, अपने सरों को झुकाकर कहें, प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर। मैं सब जगह पाया जाता हूँ, प्रार्थना का समय ही नहीं मिलता मुझे। अब मेरी प्रार्थनाएं भी केवल स्वार्थ के लिए हैं। प्रभु ने आपको घर में बैठने के लिए थोड़ी ना है। फ्राइडे की सभा, संडे की सभा में आप अपने आप को देखें, आप प्रभु के लिए समर्पित हैं कि अपने लिए समर्पित हैं? क्या हम सिर्फ चेयर गरम करने वाले लोग हैं? क्या हम सिर्फ आने और जाने वाले लोग हैं? वो बाइबल कहती है, जितनों को खुदा ने छुड़ाया, अपने लहू से छुड़ाया, उसके छुड़ाए हुए लोग कहते हैं यहोवा भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जब आप ही लोग आके यहाँ पर नहीं आओगे तो ये स्थान कैसे महिमा से भरेगा? आप कैसे महिमा से भरेंगे? उसकी उपस्थिति में कुदरत और जलाल है। उसकी उपस्थिति में आकर देखो, तो भी क्या हुआ? वो और ही रोगी होती गई। आपको और रोगी होना है? नहीं होना है? नहीं होना है ना? ओके, आपको नहीं होना। फिर से आएंगे हम मरकुस की पुस्तक, उसके 5वें अध्याय में, उसके 27 वचन को हम पढ़ेंगे। वो यीशु की चर्चा सुनकर, बस आप किसकी चर्चा सुनते हैं? आप क्या बातें सुनते रहते हैं दिन भर में? आप किसकी ज्यादा सुनते रहते हैं? क्या सुनते हैं? सुनना आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के सामर्थी वचनों को सुनना, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म करने वाले वचनों को सुनना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखा है, परंतु वो और भी रोगी होती गई थी। ये उसकी समस्या है, आपकी समस्या, आपके घराने की समस्या है, बीमारी की समस्या है, वो संकट है, मुसीबत है, जो कुछ भी है हमारे जीवन में, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है। हम तो इतना समझते हैं कि हमें नम्र और दीन होने के लिए है। हमें परमेश्वर दूसरों के लिए तैयार करता है कि हम दूसरों की तकलीफों को हम समझ सकें। बहुत सी बातें हैं, जब आप इसे सीखेंगे तो आप सीखेंगे। तो लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर। आप किसकी चर्चा सुनते हैं? आप वचन, कैसा वचन सुनना पसंद करते हैं? कौन सा वचन सुनना पसंद करते हैं? कौन सा वचन सुनते हैं आप? कौन सा वचन सुनना सुनते हैं? तो इसने लिखा है कि ये यीशु की चर्चा सुने। जब कभी आप डॉक्टरों के पीछे जाते जाते अपना सारा समय, अपना व्यय, सब कुछ खत्म कर रहे हैं और आपको जरा सा भी हालत आपकी में सुधार नहीं आ रही है, तो आपको एक स्टेप आप चेंज कीजिए। क्या करना है? इस स्त्री के समान आपको यीशु की चर्चा सुनना। आपको ढूंढो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचन आज तो इतना अच्छा है यूट्यूब में, आप सुनो, अपने चंगाई के वचनों को सुनो, लगाओ मोबाइल में, फालतू नहीं। आप मोबाइल में खर्च करो खुदा के वचन सुनने के लिए। मोबाइल बंद कर दो। अगर आपके घर में मोबाइल है तो रात और दिन यीशु के चर्चे सुनो। बिस्तर में कान में लगा यीशु के चर्चे सुनो। कितने लोग करेंगे? बातें मत करो, यीशु के चर्चे सुनो। और जब उसने यीशु के चर्चे सुने तो क्या हुआ? यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके बस हैं आपको यीशु मसीह के चर्चे सुनाने वाले हैं। जब भी आप मेरे पास आते हो, मैं आपको क्या बोलती हूँ? मैं आपके हौसले को बढ़ाती हूँ, मैं आपकी हिम्मत को बढ़ाती हूँ। मेरा यीशु मरा हुआ नहीं है, मेरा यीशु जिंदा है।
मेरा यीशु। आप यशाया 53 पढ़ो, किसने मेरे सुसमाचार पर विश्वास किया। उसको शिकायत है अपने लोगों से, किसने विश्वास किया। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, आज खुदा को देने के लिए आपके पास नहीं है, परंतु डॉक्टर के लिए आपने कहां कहां से, इस स्त्री ने अपना सारा पैसा वैद्यों के पीछे उसने गंवा दिया, उसे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ मेरे प्रियो। परंतु और भी वो रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा, धन्यवाद करो जो लोग यीशु का नाम आपको देते हैं। वो उद्धार करता है, वो चंगा करने वाला है। लिखा है उद्धार पाने के लिए। अभी इन दिनों में मैं आपको बताऊं, खड़े रहो, जागते रहो, काम करते रहो, दुआ करते रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसे बैठे रहो तो बिल्कुल खांसी नहीं आती थी। आप लेटो तो माय गॉड, पता नहीं मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं आपको क्या बताऊं, कितना सिखा लो। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में बंधा हुआ है। आप उसको विश्वास से ही आपको उसको ऊपर ला सकते हो, ऊपर से नीचे ला सकते हो। अविश्वास करने वालों को तो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। किसने विश्वास किया? तो क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये बोलने की बातें हैं? आज भी आप 30वें वर्ष में आप केवल ये बच्चों की सी बातें सीख रहे हैं। आप आत्मा की बातें कब सीखेंगे? मैंने बोला ना, जितनों के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है वो अनाथ हैं। आप पढ़ लीजिए अगर ये वचन नहीं है तो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। जब तुम अनाथ हो, वो तुम्हारा पिता ही नहीं है तो वो तुम्हें चंगा कैसे करेगा? तुम्हें आशीष क्यों देगा? वो तुम्हें ऐसे आत्मिक रीति से बलिदान वो तुम्हें क्यों देगा? हाँ जी, 14 का 18। हाँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, 16 अध्याय में हम आएंगे, 13 वचन। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, हाँ, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हाँ, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ, वो मेरी महिमा करेगा। हाँ, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें आप कैसे? बताएगा। हाँ जी, और जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। हाँ? इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में अब से देखो, आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान को आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि वो अपनी बातें नहीं कहता है, वो जो कुछ सुनता है वही कहता है और वो परमेश्वर की महिमा करता है। अगर आप सिर्फ अपनी महिमा ढूंढ रहे हो तो ये बहुत गलत बात है, आप संसारिक हो। दूसरा, अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अनाथ हो। अनाथ कौन होते? जिसके माँ बाप नहीं होते। तो परमेश्वर तो आपका पिता है ही नहीं, तो फिर वह आपको आशीषें कैसे देगा? और जो आशीषें आप अपने बलबूते से बटोर रहे हो, उसमें ना तो आपको आनंद है, ना तो शांति है, ना तो कुछ है। मक्खी मार रहे हैं, अकेले पड़े हैं, अंधेरे कुएं में पड़े हुए हैं, घर के अंदर कोई बातचीत करने वाले। ये कोई पारिवारिक जीवन है? ये कोई आनंद का जीवन है? घर में सभी बीमार पड़े, कोई किसी के हेल्प करने वाला ही नहीं है। आज हम दुख का जीवन अपने आप ही जी रहे हैं। खुदा आपके घर में आया, हमारे घराने में खुदा आया। किसने खुदा को ग्रहण किया? बल्कि और भी बोलो, यही तो वायरस है, आओ इसको पकड़कर ऐसी ऐसी बातें करो, इसको इतना दुख पहुंचाओ, इसको इतना तकलीफ पहुंचाओ कि ये इसी को मार डालो। लोगों ने यीशु मसीह को मार डाला। आज भी लोग यीशु मसीह को मार रहे हैं। आज भी तुमको सामर्थ के चर्चे, तुमको उत्साहित करने वाले लोग, तुम्हारे को लेकर परमेश्वर के चलने वाले, आप उन्हीं से बैर करते हो, उनसे मुंह छिपाते हो, उनसे हट जाते हो। परंतु इसने लिखा, इसने यीशु के चर्चे, ये खड़ी हो गई होगी। इसने यीशु के बारे में बोला, इसने यीशु के बारे में बोला, इसने यीशु के बारे में बोला, इसने बोला, इसने लिखा है चर्चा सुनकर। सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, सुनाने वाले बहुत हैं। सुनना, उसने यीशु के चर्चे सुने। किसी ने बोला होगा, अंधे बर्तिमाई ने बोला होगा, वो बहुत दयालु है, उसने मेरे को चंगा किया। बहुत से उदाहरण हैं।
मत्ती मरकुस में देखो कितने चमत्कार यीशु मसीह ने किए। क्या आपके बीच में चमत्कार नहीं हुए? आपकी आंखों के देखते परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए। आपने तो वचन को पूरा होते हुए देखा है मेरे प्रियो, आपने तो वचन को पूरा होते हुए देखा है। तो आप क्या सुनते हैं? फालतू की बातें। मैं तो आप लोग को कहती हूँ, मैं तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, ऐसे परिवार में उठना बैठना मैं पसंद नहीं करती हूँ, जहां पर आप लूका 10 में कहो, जिस घर में तुम जाओ अगर उस घर के लोग तुम्हें ग्रहण करें, मेरी बातों को तुम्हारे मुख से ग्रहण करें लिखा है, तो उस घर का कहना कल्याण हो। तो क्या है मेरे अपराध? क्योंकि परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन को लेकर आया, पवित्र आत्मा से लेकर आया। पवित्र आत्मा से आपने तो आत्मा को बुझा दिया, आपने तो भविष्यवाणी को बुझा दिया। क्योंकि जब परमेश्वर आपके अपराध बताने लगे, आप बुरा मानने लग गए। आपको मन फिराना चाहिए था। आपको सामरी स्त्री के बारे में यीशु ने कहा, अपने पति को बुला। बोले नहीं, मेरा पति नहीं है। बोले सच कही। देखो उसने सच कहा, उसने अपने आप को अपराधी माना। ये आपकी प्रॉब्लम है। तब जाके उसके अंदर उसको पापों की क्षमा, उसको शांति मिले। फिर उसके बाद नहीं लिखा कि उसने 7वां पति की, क्योंकि उसको कंप्लीट प्रेम करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला मेरा यीशु मिल गया। आज यीशु पहले आपके घर में आए, आपकी जिंदगी में आए। प्रचारक पास्टर आपके घर में ढूंढते ढूंढते आपके घर में आए मेरे प्रियो। उसने परमेश्वर ने अपने जलवा दिखाया, परंतु किसने विश्वास किया? परंतु बाइबल कहती है इस स्त्री ने यीशु के चर्चे, उसके दया, उसके चमत्कार, कैसे परमेश्वर के आत्मा से, वो बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता। आप किसकी सहायता से दुष्ट आत्मा निकालते? आप तो अपनी प्रार्थना के द्वारा निकालते हैं, आप तो अपने उपवास के द्वारा निकालते हैं। आप तो कहते हैं नहीं हम बहुत प्रार्थना करेंगे तो नहीं 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 नहीं। यीशु मसीह ने इस कलीसिया में दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से निकलती हैं। बीमारियां यीशु की आत्मा की सहायता से चंगी होती हैं। पर जब दो व्यक्ति परस्पर सहमत ना हो, आप मेरे साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ सहमत ना हो, तो क्या काम हो सकता है? बाइबल कहती है यीशु मसीह लोगों के अविश्वास के कारण ज्यादा सामर्थ्य के काम नहीं। तो आज आपके जीवन में सामर्थ्य के काम क्यों नहीं हो रहे हैं? बोलो मेरे अविश्वास के कारण, क्योंकि ये मेरा अधर्म है। आपको जी से ढूंढना पड़ेगा, इस स्त्री के समान चर्चा सुनना पड़ेगा। और सुनकर क्या लिखा है कि वो यीशु मसीह के पास आए। इस्राएलियों ने कितने बड़े बड़े काम देखे। क्या लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए नहीं देखा? क्या परमेश्वर ने उनको फिरौन के हाथों से नहीं छुड़ाया? परंतु देखो कैसे जब आप और मैं परमेश्वर की ओर ना देखकर, परमेश्वर की सामर्थ को ना देखकर, परमेश्वर के वचन को ना देखकर, जब मेरी और आपकी आंखें अपनी तकलीफ को देखती हैं ना, हम अपने बच्चों की तकलीफ को देखते हैं ना, हम अपनी पीड़ा को देखने लगते हैं, आप वहीं दम तोड़ने लग जाते हैं। परंतु नहीं मेरे प्रियो, हमें बड़े दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमें विश्वासी होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। चाहे कितनी भी बुरी सी बुरी बातें हो जाए, आप सही कन्फेशन करो। क्योंकि ये स्त्री, उसने सारा सब कुछ कर लिया, पर इसने एक अच्छा काम किया कि इसने यीशु के चर्चा, लिखा है एक बार नहीं सुना, यीशु के चर्चे वो सुन सुनकर। धन्यवाद करो ऐसे लोगों के लिए जो आपको प्रभु की सामर्थ के बारे में बताते हैं, परमेश्वर की चंगाई के बारे में बताते हैं, जो आप पर करुणा दया करते हैं, जो आपको प्रभु के पास लाते हैं। लिखा है यह उस परमेश्वर के यीशु के चर्चे सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। कौन आता है? आप आते हैं? भीड़ में से आते हैं? अरे भीड़ है, दुनिया के बहाने आप लोग के अंदर है। गर्मी है, फिर जुलाई में घर में बैठ जाएंगे, बारिश है, क्यों नहीं आई बारिश हो गई, क्यों नहीं आई ठंड हो गई, क्यों नहीं आई यही हो गई। और बाहर नहीं, सीखना है। बोलो मुझे आना है, मुझे सुनना है,
मुझे सुनना है, मुझे आना है, मुझे निर्णय लेना है, मुझे छूना है। उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सारा काम उसने किया। तो ऐसे ही घर में बैठे बैठे छू लिया। यहाँ पर लिखा है उसका घर और यीशु मसीह कहाँ था। इसे मालूम था कि यीशु मसीह कहाँ है। उसे ढूंढते हुए आई, ना जाने कब तक वो ढूंढती रही होगी। चलकर आई, कैसे आई बाइबल नहीं लिखा है। उसने एक निर्णय लिया, उसने सुना, उसने अपने अंदर निर्णय विश्वास किया। उसने भीड़ में, वो कैसे जानती थी, कभी तो उसने यीशु को देखा ही नहीं था। कैसे, सोचो आप, कैसे उसने यीशु को पहचाना। जिन लोगों ने यीशु के बारे में उसको बताया था ना, उसने सब मनुष्य की ओर से देखकर उसने यीशु को अलग पाया। अगर आपकी जिंदगी में फल नहीं होंगे विश्वास के, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आप इसको हल्की बात ना जाने। आप चर्च आकर भी, आप बहुत एक्टिव होकर भी, आप प्रचार करते हुए भी, आप दशवांश देते हुए भी, अपने आप को सब कुछ करते हुए भी आप नरक चले जाएंगे। क्योंकि विश्वास, जब मैं आऊंगा तो क्या तुम में मैं विश्वास पाऊंगा। आप घर में बैठकर आप क्या चर्चे सुन रहे हैं मेरे प्रियो। आत्मिक बौनापन अच्छा नहीं है, रुका हुआ पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठहरा हुआ जीवन अच्छा नहीं है, संसारिक जीवन अच्छा नहीं है, शारीरिक जीवन अच्छा नहीं है। तुमको उसी स्थान में लिखा है, मैं तुम्हारे स्थान में आना चाहता हूँ, मैं आत्मा में आना चाहता हूँ। जिस आदम ने तुमको मुझसे दूर किया, मेरे दूसरा आदम मुझे तुम्हारे पास लाएगा। और तुम जब जी से ढूंढोगे, इसने यीशु को ढूंढा, इसने जी से सुना, ये यीशु के भीड़ भाड़ में उसने एक निर्णय लिया, उसने अपने विश्वास को कार्य करने दिया। ये विश्वास के कार्य हैं। आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया, आप क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, निकालें याकूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि आपके पास विश्वास हो, अगर ये स्त्री चर्चा सुन सुनकर अगर सिर्फ विश्वास ही करती और कार्य ना करती तो ये कभी चंगी नहीं होती। हाँ या ना? हाँ या ना? इसने सुना, इसने इतना सुना कि इसके अंदर विश्वास आया और ये कार्य करने लगी। ये निकली अपने घर से, इसने डॉक्टर को छोड़ा, इसने निकली, इसने ढूंढा, ये यीशु को ढूंढ निकाली, यीशु को पहचाना, यीशु को छुआ। देखो, ये खुद यीशु के पास आई, यीशु इसके पास नहीं आया। तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। आप घर में बैठकर आशीष नहीं पा सकते हैं, चर्च को नजरअंदाज करके आप आशीष नहीं पा सकते हैं। आपको परमेश्वर ने आशीषें इसलिए दी हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा कराना चाहता है। हालेलुया। तो विश्वास अगर कर्म के समान नहीं है तो मरा हुआ है। तो मरा हुआ विश्वास कभी भी आपके जीवन में आश्चर्य कम नहीं कर सकता। ये हमारा वो है। ओके, 18 वचन। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। हाँ? और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे अगर दिखाऊंगा। तेरे पास विश्वास है तो तू अपना विश्वास बिना कर्मों के द्वारा दिखा। और याकूब कहता, मैं तो अपना विश्वास कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। ठीक है, 19 वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर हाँ? है, तू अच्छा करता है। हाँ? दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हाँ? और थरथराते हैं। बताओ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। तो आप सब दुष्ट आत्मा ही हैं। क्यों? क्योंकि हम विश्वास से काम नहीं करते हैं। विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है। एक ही परमेश्वर है, पर वो कार्य नहीं करती है। वो कार्य नहीं करती है। वो परमेश्वर कैसे काम नहीं करती है। तो हम सब जो विश्वास करते हैं पर कार्य नहीं करते हैं, तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। तो हम क्या ठहरे? हम दुष्ट आत्मा ही ठहरे। जिससे आप प्रेम करते हो, आप उस पर विश्वास करते हो। तो पहले आपके अंदर क्या लगेगा? प्रेम। किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। और किसने आपसे प्रेम किया? पहले परमेश्वर ने प्रेम किया। किसने आपको चुना?
इतना तो विश्वास करते हो ना कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। कब प्रेम किया? जब आप अपराधी थे, जब आप प्रेम करने के, ये कितनों को ये विश्वास है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? कब किया? जब आप अधर्मी थे। ठीक है, तो जो आपसे प्रेम करता है तो आप उससे नफरत करोगे क्या? जो आपसे प्रेम करता है तो आप उसके साथ क्या करते हो? कैसा व्यवहार करते हो? जो आपसे प्रेम करता है आप उसके साथ अच्छे से रहते हो कि वह आपको प्रेम करना छोड़ ना दे। शिकायत है परमेश्वर को हर मनुष्य जाति से, परंतु इस नए साल में कहो, प्रभु मेरे अंदर प्रेम का फल लगे। जैसा प्रेम आपने मुझसे किया है वैसा ही प्रेम मैं आपसे कर सकूं। प्रभु आप मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे अंदर प्रभु मैं अनाथ नहीं रहना चाहती। आपने कहा मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। ओ प्रभु वो आत्मा तो मेरे अंदर है ही नहीं, तो मैं तो अनाथ हूँ मेरे प्रभु। इसलिए मुझे चंगाई नहीं मिलती है, इसलिए मेरा इलाज नहीं होता है, इसलिए चिन्ह चमत्कार नहीं होते हैं। प्रभु जी आप मुझ पर दया करें। मैं धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं होना चाहती। धार्मिक रिलीजियस नेचर अच्छा स्वभाव नहीं है। फिरौन को मत देखिए, उसकी आवाज़ों को मत देखिए, वो अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाओ। आप वचन आपको रोटी पर रोटी मिल रहा है, आप उसे खा ही नहीं रहे, चबा ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, आप बोल ही नहीं रहे, प्रार्थना ही नहीं बना रहे। हम क्या कर सकते हैं? जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा आप नहीं सीख सकते हो। सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सत्य की बातें बताएगा। सत्य का आत्मा आएगा, वो मेरी अपनी ओर से मैं नहीं कहता, जो कुछ मैं पिता से सुनता हूँ वही कहता हूँ। और सत्य की आत्मा की पहचान ये है कि हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते हैं। अब अपराध नहीं है। अगर संकट में तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करोगे। और हम तो महिमा ही नहीं कर रहे हैं। खड़े होकर कहते मैंने प्रार्थना की, मैंने उपवास किया और प्रभु ने मुझे चंगा किया। मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया, मैंने घुटने टेके, मैंने ऐसे किया। ये है मनुष्य, ये है धार्मिक नेचर, ये है अपनी व्यवस्था के कामों से नहीं। आपको ये है संकट में मैंने जी लगाकर मेरे प्रभु के इस वचन पर विश्वास करके। आइए पढ़े मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय। और संकट के दिन मुझे पुकार, मतलब प्रार्थना कर। देखो आप सब खड़े हो, आप सब खड़े हो। संकट के दिन मुझे पुकार, तो मतलब आपने इस वचन पर विश्वास किया, आपने जी लगाकर उसको ढूंढा, आपने उसे खोजा, आपने उसे पुकारा और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा किया कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ठीक है, प्रभु ने छुड़ा दिया। फिर हम क्या करें? अब हमारा काम था करना कि तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु आपको क्यों छुड़ाते हैं? आज प्रभु ने गरीबी से छुड़ाया, श्रापों से छुड़ाया, छुड़ाएगा। हिम्मत मत हारना, लगे रहो, डटे रहो, प्रार्थना करते रहो, संकट में पड़कर उसको पुकारते रहो, जी लगाकर पुकारो, घर में मत बैठो, मेरे पास आओ, उस स्त्री के समान बनो। खुदा ने तुम्हें धन इसलिए दिया है कि तुम परमेश्वर के जीवित वचन को सीखने के लिए लंबी यात्रा करके आओ। तुम लंबी यात्रा करके आ रहे हो, क्यों? क्योंकि आप जीवन की बातें तो तेरी ही पास हैं प्रभु जी। आप कंगाल कभी नहीं होगे, ये परमेश्वर का वचन है। तो सेकंड पार्ट जो है, तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी महिमा कराने वाला बनाया, इसलिए उसने मुझे संकट से निकाला। सिखाओ, अपने लोगों को यही सिखाओ, ये वचन के अनुसार हमें परमेश्वर की महिमा करना है, हमें परमेश्वर के गीत गाना है। उसने हमें छुड़ाया। मरियम ने गाया, क्रिसमस तो खूब मनाते हैं, ओ मेरा प्राण उसकी स्तुति करता है, क्योंकि मैंने उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देखा है। ना केवल देखा, परंतु मैं उसको जन्म देने वाली बनी। हाँ मेरे प्रियो, इस संसार को जरूरत है यीशु मसीह की। इस संसार को जरूरत है कि हम लोगों को यीशु के पास लाएं। संकट में उनको बोले, तुम पुकारो मेरे प्रभु को, मेरा प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा और तुम सचमुच में मेरे परमेश्वर की महिमा करने पाओगे।
प्रार्थना के द्वारा छुटकारा है, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा है। ये चर्च प्रार्थना से बना है और मैं ये जो अगुवाई परमेश्वर ने की है, मैं जानती हूँ कुछ होने को है, नया कुछ होने को है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रार्थना में जीवन दे, उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। घरों से निकलें, अपने घरों से निकलें। खुदा ने आपको ये सारी चीज़ें घर में रहने के लिए नहीं दी हैं। तुम घर में पड़े पड़े मर जाओगे उन कोड़ियों के समान। कहो ये क्या बात है, जब वो घुस गए हमने खाया पिया, नहीं हम बाहर नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जाके उनको बताएंगे अगर हम यहीं रहे तो हम मर जाएंगे। तुम घर में मर जाओगे, बीमारियों में मर जाओगे, तकलीफों में मर जाओगे। हाँ, हमने यह अपराध किया है, हमने संकट में तुझे पुकारा, तूने मुझे छुड़ाया, परंतु प्रभु मैं तेरी महिमा, मेरे को तो सेवा ही नहीं हो पा रही है, हम तो परिश्रम ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, खुदा तुम्हें क्यों इलाज करेगा तुम्हारा? अपने प्रभु से कहें हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया।